हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम यहाँ डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2014 के जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो हमारी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व में दुग्ध उत्पादन में क्षेत्र में भारत का स्थान है। तो ये प्रथम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यह है देवप्रयाग, और यहाँ को सास बहू के नाम से भी जाना जाता है, सास बहू का मिलन। फिर है इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो ये मुक्तेश्वर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, मद्रास के समीप जो कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई है। तो ये नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। अगला है होम रूल लीग, इसकी स्थापना किसने की थी। तो यह है बाल गंगाधर तिलक ने, और जो प्रथम महिला थी इसमें एनी बेसेंट थी। फिर अगला, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ। तो ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला, मुद्रा राक्षस किसकी कृति है, इसके मतलब किसने लिखा है। तो ये विशाख दत्त ने लिखा है, ऑप्शन नंबर बी। चाणक्य ने क्या लिखी है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी है। फिर अगला हमारा, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, जैव प्रौद्योगिकी से। फिर अगला हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। जो हमारे प्रशिक्षक होते हैं, विख्यात खेल प्रशिक्षक। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, तो ये हो जाएगा 8 सितंबर को। फिर अगला हमारा, त्रिरत्न जो ये किससे संबंधित है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है, और त्रिपिटक ये बौद्ध से संबंधित है। उत्तराखंड में निम्न पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी पर्वत सबसे ऊंचा है। अगला है हमारा, बिजली की चमक हमें पहले दिखाई देती है और फिर उसकी आवाज़ सुनाई देती है, क्यों। क्योंकि प्रकाश की चाल जो है वो ध्वनि की चाल से तेज होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में कौन शामिल नहीं है। ग्राम सभा इसमें शामिल नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना। तो वो बना बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक। फिर अगला हमारा, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए क्या कहा गया है। केदार खंड, और कुमाऊं के लिए मानस खंड, ये कुमाऊं के लिए है, और ये केदार खंड गढ़वाल के लिए। फिर है, पेन ड्राइव क्या है। तो पेन ड्राइव एक ऑप्शन नंबर बी सी से हो जाएगा, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक है। फिर निम्नलिखित में से किसकी गति वायु में सर्वाधिक या सबसे तीव्र है। तो ये प्रकाश की है, इसको सी से दिखाते हैं। ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। ये ऋग्वेद से लिया गया है, तीसरे मंडल से, और किससे समर्पित है, सावित्री को समर्पित है। भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत कौन सा है। अरावली, जो सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है वो अरावली है। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है। इसका ये भी सही है, तीनों सही हैं इसके। ग्रामीण को खाद्य सुरक्षा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला हमारा 22वां, तेजस क्या है। तो तेजस क्या है, भारत में निर्मित एक हल्का लड़ाकू विमान है, और ये सही हो जाएगा। सूर सागर की रचना किसने की थी। सूरदास ने की थी। कौन सी भाषा में की थी, ब्रिज भाषा में। फिर अगला हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला है, और राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर अगला हमारा, गन्ना किस जलवायु की फसल है। यह है उष्ण कटिबंधीय। भारत में इतिहास में 13 अप्रैल 1919 क्यों प्रसिद्ध है। ये बहुत फेमस है, क्यों है, उस दिन जलियांवाला बाग हुआ था अमृतसर में। फिर अगला, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना। ये 29वां राज्य बना। किससे अलग होकर बना, आंध्र प्रदेश से। और फिर ये है हमारा 29वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम देख सकते हैं कि जो हमारा पूर्णागिरी है वो चंपावत में है, और झंडा मेला देहरादून में लगता है। तो इसको देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए सही बैठ रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल को बोलते हैं। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए उपयुक्त वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। तो वह है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। शीतकालीन हेम क्रीड़ाओं का प्रमुख केंद्र औली किस जिले में स्थित है। तो ये चमोली में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, मीथेन। तो मीथेन जो है वो बायोगैस का मुख्य अवयव है। फिर एटीएम का विस्तारित रूप क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फिर नर्मदा घाटी परियोजना, ये कहाँ है, ये गुजरात राज्य में है। और एक कौन सा सरदार सरोवर जो ये है इसमें बना है। क्या है क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बांध। तो कौन सा बांध है, सरदार सरोवर बांध। फिर भारत गणराज्य कब बना।
तो सबको बताया 26 जनवरी 1950 को। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी, ये मटर पूरी करता है। सती प्रथा को समाप्त करने में किसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? राजा राम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। किस लवण के घुलने से जल स्थायी रूप से कठोर हो जाता है? तो वह है कैल्शियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक हमारा। रिएक्टर स्केल में क्या नापा जाता है? तो उसमें क्या नापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। किन रोगों से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है? तो सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन बहुत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य ग्रहण में क्या सत्य है? तो क्या होता है? जब चंद्रमा जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो तब सूर्य ग्रहण होता है। फिर हमारा, साल, सागौन और आम कौन से वन के मुख्य वृक्ष हैं? तो ये मानसूनी या पतझड़ वाले वन हैं। निम्नलिखित संस्थाओं में से किससे महात्मा गांधी का संबंध नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी, विश्व भारती से इनका संबंध नहीं था। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की इकाई निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यह हरिद्वार में स्थित है। BHEL। फिर है, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फिर हमारा, रैणी गांव चमोली में की श्रीमती गौरा देवी किससे संबंध रहा है? चिपको आंदोलन। ये उत्तराखंड का महत्वपूर्ण आंदोलन था। फिर हमारा, निम्नलिखित में से देश को उनकी मुद्राओं के साथ सम्मिलित करे? चीन की क्या है? युआन। तो ए का 2, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही होगा। बाकी आप मिला सकते हैं। बी का 4, फ्रांस की यूरो, और इंग्लैंड का पाउंड, जापान का येन। तो देख सकते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? RBC, लाल रक्त कणिकाएं। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है? तो ये 30% है। और पंचायत या जो भी चुनाव होते हैं उनमें 50% है। तो हम आगे भी हर पेपर के जीके का क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।